आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अभी हाल ही में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में जो बीएड के पेपर हुए हैं ऑनलाइन मोड में, उसमें बीएड के फर्स्ट ईयर के पेपर लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम पर भी इसी नाम से लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ज्वाइन कर सकते हो हमारे ग्रुप में। वहाँ पर भी हम इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा अक्सर करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट के इस सिलसिले में फ़ोन कॉल मैसेज वगैरह आए हैं कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह मिल पाने बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम अक्सर अपने व्यूवर के सुजेशन पर काम करते हैं। आज के इस पेपर में हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 3 घंटे का पेपर हुआ है और 80 नंबर का पेपर हुआ है। 20 नंबर के इंटरनल गए हैं। 80 नंबर में से 27 नंबर जो है वो पासिंग मार्क है। वीडियो के माध्यम से अधिकतम फ़ायदा लेने के लिए आप हमारे इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक जरूर देखें। काफ़ी बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर जो छपा हुआ है उसमें NE5 का फॉर्मूला जो है वो क्यों नहीं छपा हुआ है। तो यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि प्रश्न पत्र जब बना था तब तक NE5 के फॉर्मूले के बारे में कोई विचार नहीं था, लेकिन अब कोविड-19 के कारण अब ये चीज़ चल रही है कि NE5 का ऑप्शन जो है वो कुछ यूनिवर्सिटियों ने लागू किया है। जैसे कि वर्तमान में इस सिलसिले में चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी के सिर्फ वर्बली प्रत्येक परीक्षा सेंटर पे जाकर के कहा जा रहा है। ठीक इसी तरह चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में इस सिलसिले में एक नोटिस भी आया है जिस पे कि हमने एक वीडियो का निर्माण भी किया हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर में अब आपका चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के जो अब पेपर हो रहे हैं उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी नहीं है। NE5 मीन्स NE5। तो इसमें क्वेश्चन पेपर में KUK यूनिवर्सिटी का ये पेपर है जिसमें कि ये 4-4 नंबर के 4 प्रश्न पूछे गए हैं। अक्सर क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं, इसलिए हम इन क्वेश्चन पर वीडियो का निर्माण कर रहे हैं। जैसे पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस मतलब किसी व्यक्ति विशेष को किसी कार्य को करवाने के लिए दिशा निर्देश करना, वो एक तरह से अनुदेशन इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा है कोलेबरेटिव लर्निंग सहयोगपूर्ण अधिगम, यानी कि जिसमें विद्यार्थी सहयोग के साथ अधिगम करते हैं वो सहयोगपूर्ण अधिगम आ जाता है। जैसे विद्यार्थी एक साथ एक ग्रुप में रह करके अपने ग्रुप के सदस्यों से सीखता है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो अपने परिवार के सदस्यों से बहुत से गुणों को जाने अनजाने में अपने व्यवहार के अंदर सहज लेता है। तो ये सहयोगपूर्ण लर्निंग एक तरीके से माना जाता है। बुद्धिशीलता ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है इसका एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, लेकिन यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये प्रश्न पूछा गया है बुद्धिशीलता के बारे में। इसी तरह वंडूरा की अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता। तो कोई भी प्रश्न में अगर आपको कहीं भी एजुकेशन इम्प्लीकेशन लिखा हुआ आता है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति विशेष का हो, मनोवैज्ञानिक हो, या उसकी शिक्षा में उपयोगिता जो है वो उस टॉपिक को आप जरूर याद करें, क्योंकि जब भी बड़ा प्रश्न बनाया जाता है तो शैक्षिक उपयोगिता को लेकर के बड़े प्रश्न का निर्माण किया जाता है। इकाई 1 में जो बड़े प्रश्न पूछे गए हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरण सहित व्यक्ति विभिन्नता के आयाम तथा शैक्षणिक प्रभाव का विवरण दीजिए। तो यहाँ इन्होंने इस प्रश्न को 2 भागों में बांटा है, 6 नंबर प्लस 10 नंबर। तो व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं इसे आपको 6 नंबर में बताना पड़ेगा। उसके बाद में इसमें जो पूछा गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आयाम और शैक्षणिक प्रभाव का विवरण दीजिए, तो इसको इन्होंने यहाँ 10 नंबर में डिवाइड कर दिया है। प्रश्न को जब भी आप उत्तर दें तो उससे पहले उसमें ये आवश्यक रूप से देख लें कि उसमें क्या चीजें पूछी गई हैं और उसको आपको किस रूप में उस प्रश्न का उत्तर देना है। दूसरा जो प्रश्न है वो हाईलाइट द रोल ऑफ टीचर इन रिलेशन टू लर्निंग स्ट्रेटजी, पीयर ट्यूटोरियल एंड ग्रुप लर्निंग। यहां आप इसमें हिंदी में देख सकते हैं कि मित्र शिक्षण का तथा समूह अधिगम जैसी अधिगम रणनीतियों में शिक्षक की भूमिका उजागर कीजिए। तो ये एक तरह से जो प्रश्न बनाया गया है
इस तरह के प्रश्न को आपको पहले अपना माइंड सेटअप करना पड़ता है कि इसमें क्या चीज पूछी गई है, किस रूप में पूछी गई है, फिर उसी रूप में उस प्रश्न का उत्तर दिया जाए। तो यहां पूछी गई है शिक्षण की भूमिका, यानी कि पढ़ाने की जो एक तरह से टीचिंग की जो एक तरह से भूमिका है, यहां टीचर है, यहां शिक्षण है। तो ये टीचर यानी कि अध्यापक, हाईलाइट द रोल ऑफ टीचर इन रिलेशन टू लर्निंग स्ट्रेटजी, पीयर ट्यूटोरियल एंड ग्रुप लर्निंग। तो यहां एक तरह से शिक्षक की भूमिका को उजागर करने के लिए प्रश्न पूछा गया है, जो कि मित्र शिक्षण का तथा समूह अधिगम का, यानी कि पीयर ट्यूटोरिंग एंड ग्रुप लर्निंग जो है उसको एक तरह से यहां इस प्रश्न में पूछा गया है। तो ये प्रश्न जो थोड़ा सा है, आपके प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप में पूछा जाता है, जिसका उत्तर बहुत ही आसान होता है, लेकिन समझना पड़ता है कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। तो इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आपको पूरा का पूरा एक माइंड सेटअप चाहिए और उस चीज के बारे में आपको अच्छे से जानना होगा, तभी जाकर के इस तरह के प्रश्न का आप उत्तर आसानी से दे पाएंगे। उसके बाद में इकाई 2 के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं, अधिगम को क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत की व्याख्या करें तथा उदाहरण सहित इसकी शैक्षणिक उपयोगिता की विवेचना कीजिए। तो यहां भी आप इसमें देख रहे हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है उसके बारे में पूछा गया है। क्लासिकल कंडीशनिंग का क्या सिद्धांत है, कैसे है, क्यों है, ये चीजें आपको यहां 8 नंबर में बतानी है। और उसके बाद में इसकी जो एक तरह से शैक्षणिक उपयोगिता है, यानी कि एजुकेशनल इंप्लीकेशन है, वो भी आपको यहां 8 नंबर में बतानी होगी। अक्सर विद्यार्थी इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो एक तरह से कुत्ते पे जो प्रयोग किया गया था, जिससे कि उसे घंटी के साथ उसके व्यवहार को, भोजन के लिए उसके मुंह में आने वाली लार को जो जोड़ा गया था, वो जो थ्योरी है वो क्लासिकल कंडीशनिंग की है। यानी कि इसे एक चीज को, भोजन को एक तरह से घंटी के माध्यम से जोड़ दिया गया था। और ये चीजें सामान्य भी होती है कि गली में जब भी घंटी बजती है तो बच्चा उस चीज से समझ जाता है कि वो घंटी किस चीज की है। घंटी जैसे डोरबेल भी बजती है, मंदिर की भी घंटी बजती है, लेकिन आइसक्रीम की जो घंटी बजती है आइसक्रीम बेचने वाले की, वो बच्चा तुरंत पहचान जाता है। और जैसे ही वो घंटी बजती है तो बच्चा तुरंत कह देता है कि आइसक्रीम आई है, आइसक्रीम खानी है। हालांकि उसने वो आइसक्रीम अभी देखी नहीं है, लेकिन उसे घंटी से ही अनुभव हो जाता है कि आइसक्रीम वाला आया है। ठीक इसी तरह गर्मियों में जूस वगैरह जो बेचने आते हैं तो वो भी एक अलग तरह की घंटी बजाती हैं, तो बच्चा उस घंटी से ही समझ जाता है कि जूस आया है, अब जूस पीना है। तो यहाँ ये क्लासिकल कंडीशनिंग को इस रूप में जोड़ करके आपको इसकी व्याख्या करनी है। यहाँ आपको क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, कैसे है, और क्लासिकल कंडीशनिंग का जो प्रयोग है वो भी लिखना होगा 8 नंबर में। उसके बाद में आपको 8 नंबर में इसकी जो शैक्षणिक उपयोगिता है, एजुकेशन इंप्लीकेशन है, वो चीज भी यहां आपको इसे बतानी होगी। इसी यूनिट का जो दूसरा प्रश्न है, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की संकल्पना तथा शैक्षणिक उपयोगिता का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो दोनों ही सिद्धांत जो है ये बहुत अच्छे हैं। ट्रायल एंड एरर में थॉर्नडाइक ने जो बिल्ली पर प्रयोग किया था कि बिल्ली ने पिंजरी से बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे प्रयास किए थे, और उसके बाद में लास्ट में उसके जो उल्टे सीधे प्रयास थे वो एकदम सही प्रयास की तरफ बदल गए। ठीक इसी तरह बच्चा भी लिखने समय बहुत से उल्टे सीधे प्रयास करता है। पेंसिल को पकड़ने का तरीका नहीं होता, कॉपी या पेन को या स्लेट को पकड़ने का उसका तरीका नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो अभ्यास के कारण वो उन चीज़ों को अच्छे से सीख पाता है और उसकी गलती करने का जो सतर है वो धीरे धीरे नए के बराबर हो जाता है। तो यही चीज़ें ट्रायल एंड एरर की थ्योरी के अंतर्गत आती है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य अगर शुरुआत में करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उस काम में गलती करता ही है। तो यहां इस प्रश्न के उत्तर में अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की संकल्पना तथा शैक्षणिक उपयोगिता का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न को यहां 8 नंबर के 2 पार्ट में आपको उत्तर देना होगा। इसके बाद यूनिट नंबर 3 जो है, तो यूनिट नंबर 3 में शिक्षण क्या है, शिक्षण की विभिन्न विशेषताएं एवं सत्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए। व्हाट इज टीचिंग, एक्सप्लेन द फीचर्स एंड लेवल ऑफ टीचिंग इन डिटेल। तो यहां इस प्रश्न को आप देख सकते हैं कि 2 भागों में फिर डिवाइड किया गया है। आपको शिक्षण क्या है इसे 4 नंबर में बताना होगा।
अब शिक्षण क्या है को बताने के लिए आपको इसकी भूमिका देनी पड़ेगी 4 या 5 लाइनों में, उसके बाद में इसकी 2 या 3 डेफिनेशन देनी पड़ेगी, और फिर उन डेफिनेशन के आधार पे आपको एक निष्कर्ष रूप में एक 5-7 लाइनों का पैरा फिर लिखना पड़ेगा, तब जाकर के ये शिक्षण क्या है वो स्पष्ट हो पाएगा। अगर आप सीधा ही पैरा लिख देते हैं तो वो शिक्षण को अच्छे से परिभाषित नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इसमें आपको शिक्षण की विभिन्न विशेषताएं एवं सत्र की भी विस्तृत व्याख्या करनी पड़ेगी। इसी यूनिट का जो दूसरा प्रश्न है कि शैक्षिक प्रक्रिया के विभिन्न चरों की उदाहरण सहित विस्तृत व्याख्या कीजिए। डिस्कस इन डिटेल डिफरेंट वेरिएबल ऑफ टीचिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ आपको एक अच्छे उदाहरण दे करके जो शैक्षिक प्रक्रिया है, टीचिंग प्रोसेस है, उसके बारे में आपको यहाँ अच्छे से वर्णन करना होगा। तो ये फिर एक क्वेश्चन उन्होंने फिर उसी रूप में पूछा है कि अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से उदाहरण से बता सकते हो तो ही आप इस प्रश्न को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। यूनिट नंबर 4 अगर हम देखें तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि 16 नंबर का एक प्रश्न पूछने के बजाय उसमें 8-8 नंबर के 2 बड़े प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ जो बड़ा प्रश्न पूछा गया चौथी यूनिट में वो है मॉडल ऑफ टीचिंग से आप क्या समझते हैं, ग्लेसर के बेसिक टीचिंग मेथड के अवयवों की व्याख्या कीजिए। तो ग्लेसर का जो बेसिक टीचिंग मॉडल है उसके जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं, अवयव है, उनकी यहाँ व्याख्या करने के बारे में प्रश्न पूछा गया है। मॉडल ऑफ टीचिंग 6 नंबर का है और उसके बाद में ग्लेसर के बेसिक टीचिंग मेथड के जो मुख्य अवयव हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनकी यहाँ 10 नंबर में आपको व्याख्या करनी होगी। ठीक इसी तरह जो दूसरा बड़ा प्रश्न पूछा गया है 2 पार्टों में बांट करके, तो यहाँ प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्री एक्टिव जो चरण है वो 8 नंबर में पूछे गए हैं। ठीक इसी तरह रिमाइडल टीचिंग एंड इनरिचमेंट प्रोग्राम जो है, ये दोनों जो है वो 8 नंबर में, यानी दोनों के दोनों हमें बराबर रूप में 8 नंबर में लिखने होंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण और संवर्धन कार्यक्रम जो है वो यहां पर इन्होंने पूछा है। तो कुल मिलाकर करके अगर देखें तो पेपर में 2 या 3 प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़े से क्रिटिकल से हैं, आलोचनात्मक से हैं, और बाकी जो प्रश्न है वो बहुत ही आसान है। जितनी भी थ्योरी हैं उन थ्योरी को आप एक तरह से चित्र के रूप में याद कर लीजिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है, ट्रायल एंड एरर में क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है, और फिर इन सभी थ्योरियों की एक तरह से जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, यानी शिक्षा में इस चीज़ का किस रूप में और क्या प्रभाव है, ये चीज़ें आप जरूर इसमें अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इसे कुछ YouTube ग्रुपों में भी भेज दें, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी भेज दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को इन वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिले और हमारा वीडियो बनाने का जो एक पर्पज़ है वो पूरा हो सके। आप हमें टेलीग्राम पर भी लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ज्वाइन कर सकते हो। शिक्षा के क्षेत्र में खासकर टीचर एजुकेशन के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।